पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जहां पे एक तरफ आम आदमी की परेशानी नजर आ रही है, आम आदमी के बजट के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने 1 जून को हड़ताल पे जाने की चेतावनी दे दी है। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और अन्य विभागों को और सारी जो पेट्रोल डीजल की कंपनियां हैं उनको पत्र लिखा है और कहा है कि हम 1 जून से हड़ताल पे जा सकते हैं अगर हमारा जो मांग है उसको नहीं मानी गई। पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं, इन एसोसिएशन के जो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के महासचिव है शशांक कोरानी, उन्होंने कहा है पिछले 12 दिनों में 4 बार कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल 7 रुपये 94 पैसे, डीजल 7 रुपये 97 पैसे, 57 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसकी कीमतें आगे भी बढ़ सकती हैं और राज्य सरकार को वैट कम करके आम आदमी को इससे राहत देनी चाहिए। अगर राज्य सरकार ये बात नहीं मानती है तो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन 1 जून 2026 को प्रदेश भर में इसका विरोध प्रदर्शन करेगी और जिसके एवज में पेट्रोल पंप बंद रखे जा सकते हैं। इसके पीछे जो तर्क दिया है, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने कहा है कि हर साल डीजल की खपत 612 करोड़ लीटर की होती है। पेट्रोल 276 करोड़ लीटर, औसतन प्रतिदिन 1.68 करोड़ लीटर डीजल और 76 लाख लीटर पेट्रोल रोज बिकता है। इसकी वजह से ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी सरकार के राजस्व का पर बड़ा असर डालती है। किस तरीके से डालती है समझ लीजिए आप। राज्य सरकार को जो राजस्व आता है उस राजस्व को इस प्रकार से राजस्व तय किया गया है कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार का जो राजस्व है वो भी अपने आप ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाता है। अब राजस्व सरकार को कितना मिलता है उसके ऊपर भी आपको जानकारी दे देते हैं। राजस्थान में पेट्रोल पे 29.04% और डीजल पे 17.30% वैट लागू है। अब ये टैक्स जो है वो प्रतिशत के ऊपर आधारित है कि जैसे जैसे जो भी रेट होगा उसका 29.04% राज्य सरकार को मिलेगा पेट्रोल पर और 17.30% मिलेगा डीजल के ऊपर। अगर कीमत 100 रुपये है तो उसके हिसाब से और कीमत अगर 200 रुपये है तो उसके हिसाब से, यानी कि सरकार का जो राजस्व है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। सरकार का जो राजस्व बढ़ रहा है इसमें अगर हम आपको बताएं तो सरकार हर दिन करीब 3 करोड़ 73 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है। वहीं कुल दैनिक राजस्व 100 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि तेल डीजल जो महंगा हुआ है उसका सीधा सीधा असर आम आदमी को तो पड़ा ही है। आम आदमी का बजट हिल गया है, लेकिन राज्य सरकार के पास में इससे राज्य सरकार को फायदा हुआ है क्योंकि राज्य सरकार का जो वैट प्रतिशत के पर आधारित है और प्रतिशत के हिसाब से राज्य सरकार को उतना ही वैट मिलेगा जितनी कीमत हो जाएगी। राज्य सरकार की अभी प्रतिदिन की जो आय है वो बताई जा रही है 100 करोड़ रुपए के आसपास राज्य सरकार की इस टाइम पेट्रोल और डीजल से वैट की वजह से इनकम हो रही है, जिसमें 3 करोड़ कुछ लाख रुपए की इनकम सिर्फ और सिर्फ ये जो रेट बढ़ोतरी हुई है इसकी वजह से प्रतिदिन हो रही है। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन चाहती है सरकार वैट कम करे। वैट कम होने से आम आदमी को राहत मिलेगी। आम आदमी के ऊपर सीधा जो असर पड़ा है उस पे आम आदमी को राहत मिलेगी और आम आदमी को राहत मिलेगी तो उनका भी व्यापार जो है वो लंबा चलेगा। तो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन 1 जून को हड़ताल पे जा सकती है। आम आदमी के साथ ये एसोसिएशन खड़ी नजर आ रही है। किसने क्या कहा है ये सब कुछ आपको सुनवा रहे हैं। दिन में 7.5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए गए। पूरे देश में डर पैदा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा देश पर संकट है और संकट के नाम पर लोगों की जेब काट ली। 1000 रुपए तो गैस सिलेंडर पर बढ़ गए। अरे 50 पैसे गैस सिलेंडर पर बढ़ जाते थे तो ये बीजेपी के नेता दिल्ली में नाच नाच कर डांस करते थे, नाटक करते थे। अब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ये भजनलाल सरकार बीजेपी की सरकार 35% वेट लगा रखा है राजस्थान में पेट्रोल पर। 15 रुपए कम कर दो। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था डबल इंजन की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम हरियाणा के बराबर वेट कर देंगे और हरियाणा के बराबर वेट कर देंगे, कम कर देंगे तो राजस्थान में 15 रुपए लीटर तो कम हो जाएगा डीजल और पेट्रोल। तो राजस्थान में 15 रुपए लीटर आप कम कर दो, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार कम नहीं करेगी। आप भूल गए जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $130 प्रति बैरल थे, लेकिन उस वक्त पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर में था, 500 रुपए में सिलेंडर था।
अब राहुल गांधी जी ने कहा कि आप डर पैदा करके जेब काट रहे हो, उद्योगपतियों की जेब भरोगे। हिंदुस्तान की रिफाइनरी में प्राइवेट उद्योगपति यूरोप तक में पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, क्रूड ऑयल बेच रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? इस देश में लोगों में डर पैदा करके आपने आप मजदूरी करने बाहर नहीं जा रहा। माँ मना कर रही है, बेटा मत जा, कभी भी संकट आ जाएगा। अरे ईरान और अमेरिका तो लड़ ही नहीं रहे, उससे पहले आपने जेब काटना चालू कर दिया। राजस्थान में इनके मंत्री मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे वहां पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर जब तक सस्ता नहीं होगा, लीड पेपर लीक के लिए जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सब जगह पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के विरोध में लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आज से राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के खिलाफ बिगुल बजा रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता नहीं हो जाए। जैसा वर्तमान की परिस्थिति में आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान राज्य में विविध प्रकार की ये तुगलकी फरमान कभी जिला रसद अधिकारी के माध्यम से, कभी खाद्य विभाग के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। न कि खाद्य विभाग किसी प्रकार की हमारे साथ बैठक आयोजित कर रहा है। पिछले दिनों में आपको ध्यान में होगा कि आपूर्ति कम होने पर हमारे द्वारा जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई तब जाके आपूर्ति की गई, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी वृद्धागार का खाद्य विभाग के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। न ही आपूर्ति कितनी दी जा रही, कितनी आपूर्ति का बैकलॉग है, इसकी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जा रही है। विधिक महाविज्ञान की टीमें इसलिए भेजी गई कि हमारे द्वारा विविध प्रकार की रैलियों में उधार देने, तेल देने से मना कर दिया, हमें चोर तक बना दिया गया। जोधपुर के एक प्रकरण में मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 11/3 को इन्हीं के अधिकारी इसको सत्यापन करते हैं, 14/3 को वहां पे टीम पहुंचती है और प्रकाशित करती है। इसी तरह से जयपुर में एक पंप पे किया जाता है। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित सारी कार्रवाइयां हैं, जिसकी वजह से हम पीड़ित और दुखी हैं। क्योंकि जब इनके द्वारा पिछले समय में उपभोक्ता पंपों को जिस प्रकार से छूट दी गई और जो बंदर बांट की गई, जिसमें 9000 KL से अधिक का माल आपूर्ति किया जाता था, आज वही कम हो गई। तो उस स्थिति से हमारी बिक्री भी बढ़ी है। काश्तकार के लिए आप हमें कह रहे हैं कि आप ड्रमों में तेल नहीं डालोगे, तो हम किसको तेल दें, कैसे दें? ये स्थिति सुस्पष्ट करें। क्योंकि कोई भी ड्रम किसी भी प्रकार की वेबसाइट पे न तो पैसों पे है कि वो पैसों द्वारा अनुमोदित हो, तो हम किस प्रकार से क्या अब ये कहते हैं कि साहब आप 15 दिनों का आप CCTV फुटेज रखो। हमारे पंपों पे क्या, अधिकांश ग्रामीण पंपों पे 60% पे है ही नहीं, तो हम कहां से रखें और किस रूप में रखें और किस नियम के तहत रखें, ये भी बताएं। हम कह रहे हैं कि साहब आप तेल कंपनियों को कह दीजिए, हमारा यहाँ जहाँ पे ऑटोमेशन लगा उसमें ऑटोमेटिक वो लॉक कर दे 200 लीटर का, 50 लीटर का। लेकिन ये तुगलकी फरमान जारी करके, हमें चोर साबित करके, हमारे साथ बैठक आयोजित न करके और हमारा डीलर कमीशन के संबंध में किसी प्रकार का न बोलना। आज की स्थिति ये है कि जब से रेटें बढ़ी है तो वैट पे आप कोई प्रकार की बात नहीं करना चाहेंगे, किसी भी प्रकार का आप रोड सेस पे बात नहीं करना चाहेंगे। CNG की स्थिति ये है कि फतेहपुर में हमारे से 20 रुपए सस्ती CNG है। यहाँ की स्थिति देखी जाए तो वहां 94 रुपए, यहाँ 114 रुपए है। ऐसी परिस्थिति में जीवन यापन कैसे हो? एक राज्य एक रेट CNG पे लागू क्यों नहीं? और सभी परिस्थितियों के लिए आप बैठक क्यों नहीं आयोजित करना चाहते? किसी प्रकार का संवाद स्थापित नहीं करना चाहते? ऐसी परिस्थितियों में अब हमें मजबूर होकर 1/6/2026 से हड़ताल पे जाना पड़ेगा, जिसकी सूचना हमारे द्वारा पूर्व में दे दी गई है और मांग पत्र की प्रति भी हमारे द्वारा दे दी गई है। लेकिन वर्तमान समय तक हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी फोन और किसी भी प्रकार की कोई बैठक की सूचना नहीं आई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।